राधे, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम जी। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर, बढ़िया और खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है। तो आइए हम लोग पहले एक बार अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद में उनको देखेंगे। हम लोगों के ये दी गई है कुछ लाइन। ये हम पता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी कि जियोड लध्वज के आकार का है। इस पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इसके पृथ्वी के बीचों बीच में जो रेखा खींची गई है उसको क्या बोला गया है? तो इक्वेटर लाइन। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। उसके बाद में 30 डिग्री एक काल्पनिक रेखा और हम खींच ले रहे हैं और 30 डिग्री एक नीचे काल्पनिक रेखा खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जो भी क्षेत्र आएगा उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है बीचों बीच में, इसको बोलेंगे इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा। कौन सी है ये? भूमध्य रेखा। ठीक, इक्वेटर लाइन। उसके बाद में यहाँ पे 30 डिग्री, वैसे कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री है, परंतु क्लाइमेट के रीजन में हम लोगों को इसको 30 डिग्री मानना पड़ेगा। ठीक, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, इनको खींचा गया। फिर उसके बाद में इनके बीच का जो क्षेत्र आएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसे नीचे 0 से 30 डिग्री के बीच में, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये वाला रीजन कहलाता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में ये टेम्परेट है और टेम्परेट हमारा 30 डिग्री के बाद में जो भी रहेगा वो टेम्परेट में जुड़ा जाएगा। फिर उसके बाद में ये वाला तो सभी को पता, ये क्या है? हमारे पोलर है, यानी कि नॉर्थ पोल, और ये वाला साउथ पोल। तो यहाँ पे घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो घास के मैदान पाए जाएंगे हमारे ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट वाले में। तो जो टेम्परेट है इसको बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंदर जो भी आएंगे उनको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र वाले घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। आइए अब इनको हम अच्छे से लिख ले रहे हैं एक बार सही से कि कहाँ पे कौन सा रीजन है, उसके बाद में। ठीक, सेकंड है तो हमारा ये वाला रीजन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? तो शीतोष्ण। शीतोष्ण। ठीक, चलिए अब इसके कौन कौन से वो आते हैं हम लोग को घास के मैदान, उनको देखते हैं। ठीक है, तो पहले है अमेरिका। अमेरिका में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे एक है हमारा जिसका नाम है प्रेरी घास के मैदान। कौन सा है? प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे है? तो उत्तर अमेरिका में है। उसके बाद में यहाँ पे एक है लानोज घास का मैदान, जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है। उसके बाद में कैंपोस। ठीक है, कौन सा है? कैंपोस घास के मैदान। तो कैंपोस घास के मैदान कहाँ पे है? तो ये है ब्राजील में।
और उसके बाद में एक यहाँ पे है पंपास घास का मैदान। ठीक है, पंपास घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो अर्जेंटीना में। अभी हम लोग केवल इनकी लोकेशन देख रहे हैं कहाँ पे कौन सा है, फिर उसको बताएंगे कि कहाँ पे ये उष्ण है या उपोष्ण है या शीतोष्ण है, इस प्रकार से। तो पहला देखा हम लोगों ने प्रेरी घास का मैदान, जो कहाँ पे है? अमेरिका में। उसके बाद में हम लोगों ने पर देखा लानोज घास का मैदान, वेनेजुएला। उसके बाद में एक हमारा ये देखा हम लोगों ने कैंपोस घास का मैदान, ब्राजील। और पंपास अर्जेंटीना। एक यहाँ पे हमारा पुस्ताज पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पे है? तो हंगरी में। सॉरी, इसकी लोकेशन थोड़ा यहाँ पे कर ले रहे हैं। पुस्ताज घास का मैदान यहाँ पे हमारा हंगरी में। और उसके बाद में एक ये वाला है घास का मैदान, जिसका नाम है स्टेपीज घास के मैदान। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। और कैटरविलर जो कहाँ पे हमारा? तो न्यूजीलैंड में है। एक हमारा यहाँ पे अफ्रीका में है सवाना घास का मैदान। ठीक है, और उसके बाद में एक दक्षिण अफ्रीका में है बेल्ड घास के मैदान। तो ये कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं। और किस किस देश में है ये, इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो पहला हम लोगों का देखा हम लोगों ने पंपास घास का मैदान। पहले नंबर का क्या है? पंपास घास का मैदान। यहाँ पे नंबरिंग कर ले रहे हैं। एक नंबर पे है, सॉरी पंपास नहीं, एक नंबर पे हो जाएगा हमारा प्रेरी घास मैदान। कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा? लानोस घास का मैदान। लानोस घास का मैदान ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा हमारा वेनेजुएला। नंबर 3। तो 3 नंबर पे हमारा कैंपोस घास का मैदान। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ब्राजील। उसके बाद में ये वाला नंबर 4, तो ये हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना पंपास। ठीक है, पंपास यानी कि अर्जेंट में, इसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। जैसे अर्जेंट में जो है किसी लड़की को वो हो गया, वो मतलब डूब रही थी, तो उसको अर्जेंट में क्या करना पड़ेगा? पंप करना पड़ेगा। ठीक, तो पंप से हो जाएगा पंपास। और कहाँ पे है ये? तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद में नंबर 5 पे हमारा हो जाएगा सवाना घास का मैदान। ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका। उसके बाद में नंबर 6 पे हो जाएगा विल्ड। और विल्ड कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। उसके बाद में 7, तो नंबर 7 पे हो जाएगा हम लोगों का पुस्ताज। और ये कहाँ पे है? तो हंगरी। ठीक है, नंबर 8 पे हो जाएगा स्टेपीज। और स्टेपीज कहाँ पे है? तो यूरोप और एशिया दोनों में मिक्स है, तो इसको बोल देंगे हम यूरेशिया। ठीक है, तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पे है? तो यूरेशिया में है। उसके बाद में हमारा एक है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नंबर 9 पे कौन सा हमारा? तो हो जाएगा डाउन्स। ये कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद में नंबर 10 पे हमारा हो जाएगा
कैंटरबरी, कैंटरबरी ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका में है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला। कैंपोस घास का मैदान ब्राजील। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना। सवाना घास का मैदान अफ्रीका। बेल्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। पुस्ताज हंगरी में यानी यूरोप में दो है, एक पुस्ताज हंगरी और एक ये वाला यूरेशिया वाला स्टेपीज घास के मैदान। ठीक है, उसके बाद में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ये 10 हम लोगों के प्रमुख घास के मैदान हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एक तो इनके लोकेशन पूछ लेता है कि कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये उष्ण है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या फिर शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इसके लिए हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा है। एक सेकंड, तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो येलो कलर की लाइन है पीले कलर की, इसके बीच वाला क्षेत्र जो रहेगा वो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, बीच वाला क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, एक सेकंड, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब इस रेंज में जो जो घास के मैदान है वो सब कैसे होंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। उसके बाद में जो ऊपर बच गए हैं और जो नीचे बच गए हैं उनको बोलेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। तो कौन कौन से हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले एक लिस्ट बना लेंगे, पहले इनको देख ले रहे हैं एक बार में। ठीक है, तो पहले हम लोगों के हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोगों का कौन सा है, एक लानोज घास का मैदान। कहाँ पे है, वेनेजुएला में। ठीक है, उसके बाद में ब्राजील वाला कैंपोस घास का मैदान ब्राजील में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। ये हमारे कैसे हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उसके बाद में बच जाते हैं हमारे शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो शीतोष्ण घास के मैदान पहला प्रेरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद में हमारा साउथ अमेरिका में जाएंगे तो हो जाएगा पंपास अर्जेंटीना। उसके बाद में साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो बेल्ट्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका। यूरोप में चलेंगे तो दोनों यूरोप वाले पुस्ताज और स्टेपीज घास के मैदान, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास का मैदान और कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान। ये सब कैसे हैं, तो ये है हमारे शीतोष्ण घास के मैदान। चलिए इनको लिस्ट बना ले रहे हैं हम लोग अलग से, एक तरफ लिखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान, और दूसरे तो हो जाएंगे हमारे उष्णकटिबंधीय घास मैदान। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उनको देख ले रहे हैं। तो पहले हमारा है शीतोष्ण में प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका।
दूसरे नंबर पे देख लेंगे हम लोगों का पंपास, पंपास घास का मैदान, ये कहाँ पे? अर्जेंटीना। उसके बाद में हम लोगों का हो जाएगा विल्ड घास का मैदान, तो ये विल्ड कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। उसके बाद में नंबर 4 पुस्ताज हंगरी। नंबर 5 स्टेपीज यूरेशिया। नंबर 6 पे हम लोगों का हो जाएगा डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। सात कैंटरबरी, तो कैंटरबरी हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ये हमारे क्या है? तो शीतोष्ण घास के मैदान है। उसके बाद में उष्ण घास के मैदान में लानोस, घास मैदान कहाँ पे? वेनेजुएला, वेनेजुएला। उसके बाद में लानोस के बाद में कैंपोस, कैंपोस घास मैदान, ये कहाँ पे है हमारा? तो ब्राजील, ब्राजील। सवाना घास के मैदान अफ्रीका। ठीक है, तो ये हमारे हो गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आप लोगों के दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लोकेशन पूछेगा, दूसरा कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है और कौन से उष्ण घास के मैदान है। चलिए, ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ में। चलिए एक बार इसको और समराइज कर लेते हैं जल्दी से। पहले हमारा प्रेरी घास का मैदान नॉर्थ अमेरिका, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला, कैंपोस घास का मैदान ब्राजील, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना, यहाँ पे बेल्ट घास का मैदान साउथ अफ्रीका, सवाना में हो जाएगा हमारा सवाना घास का मैदान अफ्रीका, स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी। उसी प्रकार से हमारा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड। एक आपको और याद रखना है, वो हमारे वन हैं जिनको सेल्वास वन के नाम से जाना जाता है। कौन से? सेल्वास वन। इस वाले क्षेत्र में है सेल्वास वन, यहाँ पे इसको नंबरिंग कर लिख दे रहे हैं ए पे सेल्वास वन। ये कहाँ पे है? तो ब्राजील की जो अमेजन घाटी है उसमें, अमेजन घाटी क्षेत्र में।